दर्शन करने नहीं। आप इतनी दूर से जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री जाओ, कहीं भी जाओ, दूर दूर माँ के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाए, बहुत दूर से पैदल चल करके यात्रा करके जा रहे हैं। और आजकल तो श्रावण का पर्व भी है और कांवड़ यात्रा भी जा रहे हैं। लेकिन तुम अगर अपने घर से निकलो और दूर जाकर के बड़े बड़े शिखरों पर, कई लोग क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, माता की प्रतिमा रहती है भगवान की, उसके आगे हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर देते हैं। भगवान भी उस समय सोचते होंगे, अब मैं तेरा दर्शन करूं या तू मेरा नहीं आकर के बंद करनी है, तो अपने घर के अंदर बैठ करके आंखें बंद कर लेता, मैं वहां भी हो जाता, वहीं आ जाता। इसलिए उतनी दूर जाकर के आंखें बंद कर देंगे। अरे आंखें खुली होनी चाहिए, दोनों नेत्र खुले होने चाहिए और भगवान की सुग्र मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। इतनी दूर से चल करके आए और आंखें बंद, खूब यात्रा। आज का व्यक्ति, अरे चार धाम यात्रा जाओ, कहीं भी जाओ, चार धाम यात्रा जाते हैं और यात्रा से अपने घर आएंगे और घर आकर के फिर आस पड़ोस में सब जगह प्रसाद बांटेंगे। अरे हम चार धाम यात्रा करके आए हैं, खूब यात्रा करी हमने और प्रसाद बांटेंगे, 4-5 दिन तक सही रहेंगे और छठे दिन दे पड़ोसी को गाली। उस यात्रा करके क्या फायदा है? कोई फायदा उस यात्रा को करके? कोई फायदा नहीं है उस यात्रा को करके। ऐसी यात्रा यात्रा करनी है तो वैसा ही बनना पड़ता है। जिस पड़ोसी को प्रसाद दिया 5वें दिन उसी को गाली, ले ये सबसे बड़ा प्रसाद। तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अपने जीवन में ऐसा करना कि हमारे घर में चारों तीर्थ अपने आप हमारे घर में चल करके आए। जैसे हमारे यहाँ बिंजोला परिवार, श्री मोहनलाल बिंजोला जी के घर में यह अमृत कथा हो रही है, नहीं, पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए यह अमृत कथा हो रही है। हमारे पितरों को श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से ही सज्जनों मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। जब भी हर वर्ष पितृ श्राद्ध पक्ष आता है ना, जब जिस समय तर्पण देते हैं, जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते उनके पितर उनका खून चूसते हैं। हाँ, इसीलिए तर्पण किए जाते हैं। और सबसे भयंकर होता है पितृदोष। देवी देवता से दोष ज्यादा भयंकर होता है पितृदोष। और तभी तो लगते हैं दोष जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते जब श्राद्ध पक्ष आता है, पितरों की शांति के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत की अमृत कथा ये 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहेन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम साधन माना गया है, नहीं? 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा, 7 ही दिनों में जीवन मिलता है, मरण होता है, 8वां कोई वार नहीं होता। इसीलिए 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, इसीलिए 7 दिनों की होती है। तो आइए, जैसे केदारनाथ जा रहे थे, द्रौपदी, वहां पर एक द्रौपदी तालाब है, उसमें द्रौपदी गिर गई। क्यों गिरी वो? क्योंकि इसको ये इसलिए गिरी, इसके अंदर भेद था, ये अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। भीम गिरा, धर्मराज से पूछा ये क्यों गिर गई? ये इसलिए गिरी, ये 5 की थी, लेकिन इसके अंदर भेद था, अर्जुन को ज्यादा मानती थी, इसलिए गिरी। इसके बाद सहदेव गिरा, इसको घमंड था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसको इस बात का घमंड था। इसके बाद नकुल गिरा, इसको अभिमान था अपने रूप का, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए अभिमान जीवन का पतन कर देता है। इसके बाद अर्जुन गिरा,
इसको अपनी धनुर्विद्या का घमंड था कि मेरे से ज्यादा निशानेबाज कोई है ही नहीं, इसलिए अर्जुन ये भी गिरा। इसके बाद भीम गिरा। भीम ने कहा अरे भाई मैं क्यों गिर रहा हूं? गुंजते ते अदम पापा, क्योंकि अकेले खाता था, बहुत खाता था, ज्यादा खाता था। जो लोग बांट करके नहीं खाते हैं वो पाप खाते हैं। अगर आपको प्रसाद मिलता है तो उसको बांट करके खाया करो। गुंजते ते अदम पापात, जो लोग बांट करके नहीं खाते वो पाप खाते हैं, इसलिए बांट करके खाना चाहिए। और धर्मराज शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए।